हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, ये जो ऐसे कलर डाल रहा हूँ ये जस्ट ऐसी ही फालतू की चीज़ें हैं ये मत करना आप, ठीक है। ये जस्ट आप आराम से ब्लैक अप्लाई कर देना तो वो चल जाएगा। देखो कलर डालने के चक्कर में ये हाथ पे भी डाल दिया मैंने ठीक है। ये रील पे होता नहीं है ऐसे ही थोड़ा चलाने के लिए, तो क्योंकि सिंपल तो चलती नहीं है, कुछ बकवास हरकतें तो करनी होती है, तो इसलिए फिर मतलब ये कर दिया था मैंने, ठीक है। बाकी आप सिंपल ब्लैक करना और उसमें रेड मिक्स करना और उसके बाद ऐसे ऑरेंज ऑरेंज लाइन्स डालो, ठीक है। ऐसे सीधी सीधी लाइंस, रेड कलर की ऑरेंज कलर की लाइंस डालनी है आपको इधर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इसमें मिक्स करना है येलो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और सीधी सीधी लाइंस डालो यार, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस सीधी सीधी लाइंस डालो। और फिर उसके बाद लास्ट में डिटेलिंग कर दो, ठीक है। वर्टिकल लाइन से आपको पूरा बैकग्राउंड करना है, अभी जितना भी बचा हुआ है ना हमारा सारा हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखो येलो ऐसे ऐसे मिक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देखो। और ब्रश पे ना पानी कम है, इसका ध्यान दो आप, तभी ये थोड़ा सा ऐसे फंस फंस के हो रहा है कलर, क्योंकि पानी कम है ब्रश पे, ठीक है। अब देखो अभी तक थोड़ा सा पानी है, अब इसको जल्दी खींचने के लिए आप पानी ले लिया करो। वैसे थोड़ा सा अभी हम ना गाढ़ा कलरिंग करें। अब देखो ब्लैक क्या उसको मर्ज कर दिया, ठीक है, तो वो कैसे देखो मर्ज सा हो गया उसमें कलर में राइट साइड पे। अब देखो अब हम जस्ट बैकग्राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा पानी लिया और उसके बाद फिर मतलब ये कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे इसमें रेड और पर्शियन ब्लू को मिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी यार लाइट आ रही है, बट वो अभी आगे नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये जूम करके दिखा है तो ये रेड और ब्लैक को ही कर रहा हूँ, इस वजह से इसको जूम कर दिया मैंने, बाकी और कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, सीधी सीधी लाइंस डाल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो ये रेड, क्या इसमें ब्लैक कर दूंगा मैं, तो ये देखो ये मर्ज हो गया ना वापस से। तो पूरे में आप देखो ध्यान से, बस सीधी सीधी लाइन्स है इस बैकग्राउंड में, ठीक है। तो आप सेम कर लेना और उसके बाद फिर थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे हम लास्ट में, जैसे देखो अब देखो ये ब्लैक कलर लिया। अब ये हाथ का पहले तो डिस्टिंक्शन दिया कि कहाँ पे हाथ था असल में, ठीक है। और उसके बाद फिर ना ऑरेंज कलर से इसको मिक्स किया, तो ब्रश पे ना हल्का सा ब्लैक लगा हुआ था तो वो ऑरेंजिश ब्लैक कलर थोड़ा सा आया है, ठीक है। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब ये करने के बाद थोड़ा सा मर्ज किया येलो कलर को, ठीक है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर दिखना चाहिए येलो कलर, इसलिए मर्ज किया इसको। मतलब येलो करो और उसके बाद उसको घिस दो वापस से तो हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे ना हम जो कलरिंग करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ा कलर ना गाढ़ा गाढ़ा लेना, मतलब पानी कम लेना, ठीक है। तो ऑरेंज किया। अब देखो येलो जस्ट रखा है उसके ऊपर, मतलब रख के मिक्स किया है, ठीक है। रख के मिक्स मतलब ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया उसको, रखा हुआ कलर है और उसको हल्का हल्का मर्ज किया बस, ठीक है। तो इसका ध्यान दो, जस्ट देखो वापस से येलो रखा और हल्का हल्का मर्ज किया बस उसको, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे भी येलो रख रख के कर रहा हूँ, मतलब पानी कम यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट येलो रख दे रहा हूँ उस पर, ये मतलब है, ठीक है। और सीधी सीधी लाइन्स डालो। अब जो जगह बच गई वहाँ पे वाइट करो, ये देखो। और थोड़ा सा फेस का ध्यान रखना कि फेस पे ना चढ़े, ठीक है। इधर बहुत आपको आराम से करना है, ये तो मतलब मान लो स्पीड है वीडियो, इस वजह से मतलब आपको पता नहीं लग रहा, पर मैंने थोड़ा सा इधर ध्यान से करा था, मतलब रुक रुक के करता हूँ असल में, यहाँ स्पीड की वजह से पता नहीं लगता। अब देखो बैकग्राउंड हो गया तो उसके बाद हाथ बनाओ। हाथ बना के बैकग्राउंड मत बनाना, मतलब कर सकते हो पर उसमें बहुत मतलब बहुत आराम से करना होता है। और फिर उसके बाद वापस से हाथ करना होता है, जैसे देखो ना अभी हाथ पे ये लेफ्ट साइड वाले हाथ पे गलती हो गई थी ना, ब्लैक चढ़ गया था तो फिर मतलब थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पे थोड़े से ऐसे शेडो डालो, क्योंकि आम है ना, तो आम से उसके चेस्ट के पास तो शेडो आ रही होगी ना आम की, तो इस वजह से वो आपको डालना है, ठीक है। फिर ये देखो ये हाथ वाला पार्ट जब हम करेंगे तो ना इसको ध्यान से सुनना आप, ठीक है। जैसे देखो ये हाथ वाला पार्ट हम करेंगे ना, रिस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, उधर वाइट का कुछ ऐसे यूज़ करेंगे। अब देखो ये ना यहाँ पे हम ना जैसे हमारा चढ़ गया था कलर इस पे, आपने देखा था, तो इधर हम इसको क्या करेंगे, पर्शियन ब्लू किया, उसके बाद स्काई ब्लू करा उसके ऊपर हमने, ठीक है। और वापस से पहले जैसा थोड़ा सा लुक देने की कोशिश की। अब देखो अब रेड मिक्स किया, ठीक है, तो थोड़ा सा पहले जैसा लुक आ गया है ना। अब देखो ये रेड को पहले मर्ज करना है जो रेड किया अभी, फिर उसके बाद वापस से देखो अब रेड की लाइन डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो देखो क्या मस्त ऐसे इफेक्ट्स आया है इस पे, मतलब ऐसे बैकग्राउंड में थोड़ी सी ऐसे मर्जिंग सी कर दी पहले रेड की, और उसके बाद उसके ऊपर एक लाइन डाल दिया, तो क्या इफेक्ट आ रहा है मस्त सा। तो वैसे आपको भी करना है, ठीक है। अब देखो ये ऑरेंज क्या जस्ट ऐसी, अभी बताता हूँ आपको, वेट। ये देखो ये राइट एंगल सा जो डाला ना, इसका जो ऊपर वाला एंगल है उसको देखो थोड़ा सा मर्ज किया है, और जो दूसरा एंगल है, समझ गया ना, मतलब स्काई ब्लू का जो दूसरी लाइन है, दो लाइन है ना, एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऊपर वाली लाइन को हल्का कर रखा है और नीचे वाली लाइन को मतलब स्काई ब्लू में रखा है, डार्क स्काई ब्लू, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है स्काई ब्लू की, ऐसा। अब देखो अब यहाँ पे भी सेम वाइट वाले में भी यही करेंगे हम। देखो वाइट को कहीं पे हम मर्ज कर रहे हैं और कहीं पे हम ना वाइट को लाइट रख रहे हैं बहुत, मतलब देखो ध्यान से, जैसे डेंसिटी ज़्यादा डाल रहे हैं वाइट की, ठीक है।
ये देखो, है ना, मतलब टॉप पे मतलब हमें असल में क्या दिखाना है कि यहाँ पे जैसे ज़्यादा लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, ये पार्ट ऊंचा है, तो इस वजह से हम ना वाइट को बिल्कुल प्योर वहाँ पे रखना है। देखो जैसे वाइट को बिल्कुल ही प्योर रखा, मतलब ज़्यादा मर्जिंग नहीं, और जो उंगली पे है ना वो वहाँ पे मर्ज किया ज़्यादा, देखो ध्यान से, है ना, ये देखो ये मर्जिंग हो रही है इधर ज़्यादा। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखते थोड़ा। और अगर कुछ ना समझ आए आपको तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे पक्का रिप्लाई कर दूंगा आपको, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मैसेज करो सीधा रिप्लाई, मैसेज करती, मजाक कर रहा हूँ, 1-2 दिन लग सकते हैं पर मतलब रिप्लाई पक्का कर दूंगा ठीक है। अब देखो यार, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मतलब स्काई ब्लू पहले करो, ठीक है, फिर उसमें पर्शियन ब्लू ऐसे करके मिक्स करो, सीधी सीधी ऐसे लाइन डाल लो, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ना ऐसे करके मतलब थोड़ा सा पर्शियन ब्लू को मर्ज करने की कोशिश करो। अब देखो ना इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कलर को ना ब्रश को नीचे से ऊपर की ओर खींच रहा हूँ कहीं कहीं पे, देखो ये देखो ये ऐसे ना, ये इसको जस्ट ना मैं ऐसे इसलिए खींचता हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए। तो ना मतलब जैसे पानी के बिना अगर आप ऐसे खींचोगे ना तो इससे थोड़ा सा एक ना मतलब मिक्सिंग सी आती है अलग सी टेक्सचर वाली, वो काफ़ी अच्छा लुक दे जाती है। तो इस वजह से ये चीज़ करता हूँ। थोड़ा सा देखो येलो भी मर्ज कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला बैकग्राउंड येलो है ना, तो उससे बीच में ऐसे मर्जिंग आनी चाहिए थी, इस वजह से वो कर देना आप भी, ठीक है। अब देखो नीचे से ऊपर ब्रश को खींच रहा हूँ, इसका ध्यान दो, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पे इसलिए करता हूँ मैं ताकि थोड़ी सी मर्जिंग आ जाए अच्छी, और मतलब टेक्सचर अच्छा आ जाए मेनली, ठीक है। तो इस वजह से करता हूँ मैं। तो असल में मैंने कुछ नहीं करा, पर्शियन ब्लू से लेके ऊपर लाइट तक चला गया बस में, ठीक है। अब ये देखो ऐसे छींटे मारो, ठीक है, ये देखो ये ऑरेंज कैसे छींटे मारो, इस एंगल से भी आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखो इस तरफ भी ऑरेंज कैसे छींटे मार दो, ठीक है। तो ये इतना आपको करना है इस पे, और ब्लू वाले पे भी ऑरेंज के छींटे हैं, देखो ध्यान से, वो दिखा नहीं पर थे। अब देखो ये ऑरेंज के जो छींटे पड़े थे उससे ऐसे सीधी सीधी ऐसे लाइन डाल दो पतले ब्रश से, ठीक है। अब देखो इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्काई ब्लू को ऐसे डालो, अब फिर वाइट मिक्स कर दो इसमें, जैसे मैं कर रहा हूँ। और देखो लाइन सारी वर्टिकल आ रही है, उसका ध्यान देना आप, ठीक है। कहीं कहीं पे मर्जिंग हल्की हल्की देखो घुमा रहा हूँ, ये जैसे ये अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से घुमाया, पर मतलब ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमारा मतलब वर्टिकली चल रहा है, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा सा रेड अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये डार्क है ना, देखो लेफ्ट साइड वाला हमारा डार्क है तो हम मतलब रेड से मिक्स कर रहे हैं, और राइट साइड वाला हमारा ब्लूइश है तो इसलिए ब्लू से मिक्स कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये बीच वाला हमारा मतलब दोनों का ऐसे मिक्स सा पार्ट है, लेकिन प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं है मतलब। अब देखो अब डिफरेंट डिफरेंट कलर मिक्स करो, ये लाइट ग्रीन था, अगर आपके पास ना हो तो आप ग्रीन में येलो मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो यार अब ना यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पे कलर ना मर्ज करना है थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब टेक्सचर हमने चेंज कर दिया बैकग्राउंड का, तो इसमें आपको क्या करना है, बस कलर को रखना है और फिर उसको मर्ज करना है, ठीक है। और मर्ज जैसे गधों की तरह नहीं होता, बिल्कुल पागलों की तरह बस कर रहे हो, कहीं कहीं पे ऐसे बस रख रहे हो, मतलब ब्रश को रख रख के मर्ज कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे करना है, आप बिल्कुल इसको स्लो मोशन में कर सकते हो और फिर देख सकते हो, ठीक है, कैसे मर्ज कर रहा हूँ। और ये टेक्निक देख के फिर मर्ज करो आप इसको। अब देखो बस कलर रख रहा हूँ यार, मैं कलर रख के मर्ज कर रहा हूँ, हल्का हल्का कलर रख के बस ब्रश को घिस रहा हूँ हल्का हल्का बस। अब जैसे देखो यहाँ पे भी वाइट था पहले ही, हल्का ब्राउन रखा, अब उसको मर्ज कर दिया हल्का हल्का, ठीक है। फिर ब्लैक किया, फिर ब्लैक करने के बाद ब्लैक को थोड़ा हल्का कर दिया आसपास मर्ज करके। तो बस यही करना है आपको भी। और ब्रश बिल्कुल सूखा पड़ा है मेरा, ठीक है, इसका ध्यान देना बस। अब देखो अब रेड कलर से हम थोड़े ऐसे सीधी सीधी लाइंस बनाएंगे, तो वो तो यार आप कर ही लोगे, ठीक है। तो साथ के साथ वीडियो भाई वीडियो वीडियो देखते रहो, ठीक है। और जो पूछना हो पूछ सकते हो मेरे से, बाकी मैं बताता रहूँगा जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, ठीक है।
अब देखो यार, अब ना यहाँ पे एक बच्चा बना रहे हैं हम, ठीक है, मतलब 3 बच्चे होंगे यहाँ पे गरीब से। और मतलब आपको मैं लास्ट वाले मतलब अभी इसका तीसरा पार्ट भी डलेगा इस पेंटिंग का, तो उसमें मतलब बता दूंगा आपको मैं कि मतलब क्या पेंटिंग का मतलब है। पर यहाँ पे 3 ऐसे गरीब से बच्चे दिखाओ, ठीक है। और ना वो मतलब इस पे ना आपको क्या करना है मेनली, इस पे ना आपको डार्क लाइट और मीडियम टोन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और हर एक चीज़ में डार्क मीडियम टोन डालना है आपको, ठीक है। हर एक फोल्ड दिखाना है आपको, ठीक है, इसका ध्यान देना। और आपको क्या करना है, बस मेरे को देखो और ध्यान से मैं कितने दूर पे कहाँ कहाँ कौन से कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पे पहले करा, अब बीचों बीच देखो करके फिर वाइट कर दिया। और देखो जैसे शर्ट है ना, तो शर्ट मान लो एक रेक्टेंगल मान लो, तो उसके देखो राइट साइड पे एक वाइट सी लाइन है और एक लेफ्ट साइड पे वाइट सी लाइन छोड़ रखी है, ठीक है। एक लाइन सी छोड़ रखी है मैंने, देखो दोनों साइड पे। और मतलब बीचों बीच एक ब्रैक बॉक्स सा छोड़ रखा था। तो बस इन तीनों चीज़ को पहले कवर कर दिया हमने, है ना। फिर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया है, एक फोल्ड सा है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे डार्क किया हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद ना वाइट वगैरह में ऐसे मिक्स करते रहो थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये वाइट मिक्स किया, अब दूसरी लाइन वाइट की डाली, ठीक है। तो मतलब ऐसा आ गया ना जैसे बीच में एक फोल्ड है, इससे ये पता लग गया हमें। ऐसे आपको मतलब करते रहना, साथ के साथ करो आप, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस पे इतना बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आपको जहाँ जहाँ पे दिख रहा है जो कर रहा हूँ वो साथ के साथ करो। और हाँ यार, और एक चीज़ ये ना मतलब शर्ट जब एकदम एंड में बता दो आपको, रुको लास्ट में। देखो यार, इसमें ना आप 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो मैं इसमें ना पानी बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ कलर को ना बहुत दूर दूर तक मर्ज नहीं कर रहा, बहुत छोटे छोटे एरिया पे ब्रश को खींच रहा हूँ, ध्यान से देखो। मतलब बहुत छोटी छोटे एरिया पे मर्जिंग करना है। जैसे आप ना एक चीज़ सोच लो इसको बस, कि ये बहुत बड़ी ड्राइंग है आपकी, ठीक है। और आप इसको मतलब कर रहे हो, तो इसमें बड़ी ड्राइंग पे आप कैसे मतलब आप बड़े बड़े जगह पे मतलब करते हैं ना वहाँ पे, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे जगह पे सेम वही काम करना है जो आप बड़े बड़े एरिया पे वहाँ करते, ठीक है। तो इसलिए ब्रश को बहुत छोटा छोटा छोटे छोटे एरिया पे घिसना है जस्ट आपको, ठीक है। हर एक शेडिंग देनी है वही वाली जो आप बड़े पेंटिंग पे देते, पर मतलब क्या कहते हैं, यही छोटे पेंटिंग पे आप सेम शेडिंग दो सेम लेवल की, पर छोटे पेंटिंग पे। समझ गए ना क्या कह रहे हो यार, मतलब डिटेल रखना है आपको, फाइनल ये मतलब है, ठीक है, बिना बकवास के।
ये देखो यार, अभी जो यूज़ करो ये टर्किश ब्लू और ग्रीन को यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर टर्किश ब्लू ना हो तो आप सिंपल क्या करना, ग्रीन लेना और उसके साथ मतलब ब्लू को मिक्स करना, तो वो टर्किश ब्लू जैसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे टर्किश ब्लू ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आप पर्शियन ब्लू और टर्किश ब्लू जाके बाहर से ख़रीद लाओ तो वो बेटर है, क्योंकि आपको मतलब बॉक्स में ना जो आपका 10 उसका शीशी का डब्बा आता है ना, वो एक्रेलिक का, उसके अंदर आपको वो देते हैं, वो मतलब क्या नाम था उसका, एक ब्लू देते हैं यार, बेकार सा नाम भूल जाता हूँ बार बार ही। पिछले वीडियो में मैंने नाम लिया है उसका, मुझे अचानक से ब्लिंक करता हूँ नाम तो इसलिए मतलब अभी तो भूल गया मैं, ठीक है। जब ब्लिंक करेगा तब बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो होता है एक। अब देखो यार, अर्थ ना हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ना इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ना ये क्या कहते हैं, सिंपल ऐसे करके आप पर्शियन ब्लू लो, और उसका अभी मैं वो नाम सोच रहा हूँ इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ आगे क्या बोलूँ ठीक है, और याद नहीं आ रहा पता नहीं क्यों। तो देखो यार कोई नहीं, तो ये देखो, ये ना पर्शियन ब्लू आपको लेना है, और फिर ना उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे अर्थ का ऐसा सर्कल बना दो, और फिर जो मतलब जो हमारे ये होते हैं ना कॉन्टिनेंट्स, उनके आसपास ऐसे करके मतलब एरिया डाल दो, उनका एरिया दिखा दो कि कहाँ तक है वो। जैसे ऑरेंज कलर जो दिख रहा है ना, वो कॉन्टिनेंट्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा हमने ऐसे वाइट सा छोड़ा था, मतलब बैकग्राउंड से दिखा था, तो वहाँ पे हमें स्काई ब्लू अप्लाई करना है। और देखो ब्रश कैसे चला रहा हो इसका ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। अंदर की ओर ब्रश को आपको ऐसे ही चलाना है, थोड़ा ऐसे भुरभुरी टाइप में, देखो थोड़ा सा मतलब कलर रख के फिर मर्ज करना है, ऐसे टाइप में आपको चलाना है। अब देखो अब कॉन्टिनेंट को कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट को मतलब सिंपल ब्राउन और वाइट से करो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे ग्रीन मिक्स करो, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे, इंसानों ने तो वैसे सब ख़त्म कर दिया, लेकिन थोड़े बहुत तो दिखते हैं फिर भी, बहुत कम, ठीक है तो वो दिखाना है आपको भी, ठीक है। तो ऐसे करके फिर ये देखो लाइट ग्रीन अप्लाई किया, आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन और येलो को मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको सेम वही कलर यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो ये वाइट अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और वाइट को भी थोड़ा देखो ब्रश कैसे चला रहा हूँ इसका ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। ये देखो ब्रश को ऐसे रखता हूँ, फिर घिसता हूँ हल्का हल्का, छोटे छोटे एरिया पे घिसता हूँ, ठीक है। अब देखो ब्राउन लिया, अब ब्राउन से कर दिया, ब्राउन अप्लाई कर दिया, अब वाइट किया, अब वाइट से देखो कैसे करूँगा, है ना। ये देखो ये ऐसे ऐसे देखो वाइट करके ऐसे रहा हूँ मैं, ध्यान दो। थोड़ा थोड़ा आसपास वाले एरिया पे फैलाता हुआ चल रहा हूँ साथ के साथ, और हल्का हल्का देखो ऐसे मर्ज कर रहा हूँ, है ना। ये देखो ये मर्ज किया, ये देखो, है ना। हल्की हल्की कहीं पे मर्जिंग डाल रहा हूँ, कहीं पे वाइट कलर कर रहा हूँ। तो आप भी सेम देखते चलो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और जो भी समझ रहा है यार मेरे से पक्का पूछ सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, पक्का रिप्लाई करूँगा। ये मत सोच रहे ऐसे ही बोल रहा है बस रिप्लाई नहीं करेगा, करता ही हूँ मैं, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना, बस आप मैसेज कर देना, बाकी रिप्लाई की मेरी टेंशन। और 1-2 दिन में पक्का कर ही दूँगा, ठीक है। मतलब अगर आईडी ना खोलूँ तो समझ जाओ, ठीक है। मतलब 1-2 दिन में कर दूँगा बस, ठीक है। अब ये बादल बादल से आपको दिखाने हैं थोड़े ठीक है। बचपन में मैं क्या करता था, अर्थ बनाता था, उस पर बादल नहीं बनाता था, पर बाद में मैंने पिक्स देखे तो उस पर बादल दिखते हैं, तो मैंने कहा बादल बनाने चाहिए, तो फिर बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने धीरे धीरे ठीक है। बाकी यार चलो सेकंड पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, और यार थर्ड पार्ट मैं कल ही डाल दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, आ जाएगी जल्दी जल्दी थर्ड पार्ट भी। और ना ये सेकंड पार्ट आप करो, और सेम आप कर लो तो यार पक्का आप कंपटीशन में जीत ही जाओगे, ठीक है। और बाकी अगर आप 50% भी करते हो तो भी आप जीत जाओगे, क्योंकि ये मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कंपटीशन में कोई मतलब इतनी अच्छी नहीं बनाता जनरली, मैंने देखा है ना, तो इसलिए। ये देखो यार, ये ना थोड़ा बहुत मैं डार्क और लाइट कर रहा हूँ कहीं कहीं, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी, तो आप भी वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार आपको कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और थर्ड पार्ट का वेट करो, थर्ड पार्ट आते ही फिर मतलब देख लेना, और क्या। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।